हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस ईयर एंड होने में जो 3 डेज ही बचे हुए हैं, तो आज का जो मेन टॉपिक है वो आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड है कि अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है तो कितनी पेनल्टी लगती है, किस पीरियड की आपको अगर फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे भी आपकी कन्फ्यूजन ही क्लियर हो जाएगी। और क्या होगा अगर आप अपनी आईटीआर को फाइल नहीं करेंगे ड्यू डेट से पहले, क्या ड्यू डेट थी, क्या ड्यू डेट है, वो सारी चीज़ें आज हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो पीरियड कौन से 2024 और 25 जो फाइनेंशियल ईयर नहीं, ये असेसमेंट ईयर है। ठीक है, जो अभी ये चल रहा है 2024 एंड 25 जो है ये चल रहा है। तो इसमें जो आपका जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो अप्रैल 23 से मार्च 24, अभी जो 2024 में मार्च तक गया हुआ है वहाँ तक का आपको आईटीआर फाइल करना है। जो ये होता है आपका फाइनेंशियल ईयर, जो असेसमेंट ईयर मतलब जिसमें आप अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगी वो मार्च 2024 के बाद, जो अप्रैल 2024 से मार्च 25 तक लगेगा। तो जो आपका फाइनेंशियल ईयर हुआ वो 2023 टू 24 एंड असेसमेंट ईयर हुआ वो एक साल एक्स्ट्रा होता है 2024 टू 25। तो बात करें कि जैसे आईटीआर ये तो ईयर एंड होने वाला है, ठीक है, तो जो लास्ट डेट थी वो थी 31 जुलाई 2024। एवरी ईयर जो है ये होती है। इस समय तक आपने फाइल कर दिया, अच्छी बात है। नहीं किया तो अभी आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं, 2-3 दिन आपके पास बचे हुए हैं। या फिर आपने जो आईटीआर फाइल किया है उसमें कुछ गड़बड़ी होगी, आपको उसको रिवाइज करना है, लाइक आपका टीडीएस कम आया है तो उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, जिसकी जो ड्यू डेट है वो 31 दिसंबर होती है। ठीक है, तो अगर आपने आईटीआर नहीं फाइल किया तो आप बिलेटेड आईटीआर फाइल करेंगे, लेकिन उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, अगर आप बिलेटेड आईटीआर को फाइल कर रहे हैं तो। उसके बाद देखिए बिलेटेड और रिवाइज में अगर हम डिफरेंस देखें तो क्या होता है। बिलेटेड मतलब कि आपने 31 जुलाई से पहले पहले अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है। इसका मतलब आपने जो आपका फाइनेंशियल ईयर था 23-24 उसका आईटीआर अभी तक एक बार भी फाइल नहीं किया है, तो उसको कहते हैं बिलेटेड आईटीआर। और रिवाइज आईटीआर उसको कहते हैं अगर आपने आईटीआर तो फाइल कर दिया है बट आप उसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं। ठीक है, मे बी आपका रिफंड जो है वो कम आया है आपको, या फिर कोई और इनकम आप डिक्लेयर करना भूल गए हैं, आपको उसको भी डिक्लेयर करना है, तो वो होती है आपकी रिवाइज्ड। बिलेटेड मतलब आपने फाइल की ही नहीं, अगेन आप इस समय आप फाइल करेंगे। रिवाइज होती है आपने जो आईटीआर फाइल कर दिया उसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं, तो ये होता है आपका रिवाइज और बिलेटेड आईटीआर में, ये आपका नॉर्मली जो है वो डिफरेंस होता है। उसके बाद देखते हैं पेनल्टी, देख लेते हैं पेनल्टी क्या लगेगी। पेनल्टी जो होती है आपकी, ठीक है, पेनल्टी आपकी क्या, देखिए रिवाइज आईटीआर पे तो ऐसी आपकी कोई पेनल्टी नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी आपका ओरिजिनल आईटीआर 31 जुलाई से पहले फाइल हो चुका है। बट हाँ, बिलेटेड आईटीआर मतलब आपने आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया, उस पर क्या पेनल्टी, अगर आपने 0 से 3 लाख तक की इनकम डिक्लेयर करते हैं तो आपकी कोई पेनल्टी नहीं है। 3 to 5 लाख तक डिक्लेयर करते हैं तो आपकी 1000 रुपीज़ पेनल्टी है। और अबव 5 लाख से ऊपर आप अगर अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं तो आपका 5000 रुपीज़ की पेनल्टी है। तो ये तो बात हो गई पेनल्टी की। नेक्स्ट देखते हैं अपॉइंट। ये अगर आप अभी अपनी आईटीआर बिलेटेड आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो आप चेक कैसे करेंगे कि आपका कौन सा आईटीआर फॉर्म है, तो इस पर काफ़ी सारी डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं बना भी चुकी हूँ, मैं आपको अगेन बता देती हूँ। तो आपको आईटीआर अपनी चेक करें, अगर आप सिंपल आप सैलरीड इनकम है, हम जॉब करते हैं, सिंपली अगर आप जॉब करते हैं आप आईटीआर 1 में जाएंगे, या उसमें आपकी रेंटल इनकम भी उसी में आ जाएगी, बैंक इंटरेस्ट भी उसी में आ जाएगी, डिविडेंड इनकम भी उसी के अंदर वो कैलकुलेट हो जाएगी। प्लस अगर आपका कैपिटल गेन आ रहा है, कैपिटल गेन किससे आता है, जब आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है वो आपका कैपिटल गेन होता है। क्रिप्टो में अगर आप इन्वॉल्व है, गेमिंग करते हैं, तो इसमें क्या होगा, आपका आईटीआर 2 आएगा। मीन्स अगर आप 1 जो सैलरी रेंटल ये सब भी चीज़ करते हैं, प्लस आपका कैपिटल गेन है, इन शॉर्ट अगर कहें आप, अगर आप अपने शेयर मार्केट में भी इन्वॉल्वमेंट है तो आपका आईटीआर 2 जाएगा। उसके बाद आईटीआर 3 देखिए, 1 2 3 आईटीआर 3 में क्या होता है कि बिजनेस इनकम और इंट्राडे और एफएनओ भी है तो आपका आईटीआर 3 जाएगा। आईटीआर 4 सिंपली क्या होता है, आपका आईटीआर 1 के साथ आपकी सैलरी आ रही है, रेंट आ रहा है, बैंक इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड इनकम आ रही है, प्लस आपके कोई बिजनेस भी है, तो उस केस में आप आईटीआर 4 में जाएंगे। तो ये थी डिटेल एक इन शॉर्ट। तो अगर अभी तक आपने आईटीआर फाइल नहीं किया तो 2-3 दिन बचे तो आप अपना आईटीआर फाइल कर लीजिए, अदरवाइज पेनल्टी आपने देख ही ली कितनी है, 1000 से शुरू हो रही है। सो वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।